एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़, 186 एटीएम कार्ड बरामद। दरभंगा शहर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह वृद्धों और महिलाओं को निशाना बनाता था। उनके एटीएम कार्ड बदलकर बाद में खाते से पैसे निकाल लेता था। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर हाजीपुर से एक आरोपी को पकड़ा। वह किराए के मकान में रह रहा था। उसके पास से कई एटीएम कार्ड, नकदी और खरीदारी के सामान मिले। गिरफ्तार आरोपी के पास से 186 एटीएम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 29,000 रुपये नकद, एक घड़ी जिसकी कीमत 16,600 रुपये है और अलंकार ज्वेलर्स से खरीदी गई ज्वेलरी के डब्बे व बैग बरामद हुए। घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अररिया जिला के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पिथौरा गांव निवासी विमल प्रसाद सिंह का पुत्र रितेश कुमार सिंह, मुन्ना सिंह का पुत्र विकास कुमार सिंह, मिथिलेश प्रसाद सिंह का पुत्र शंकर कुमार सिंह और पूर्णिया जिला के रुपौली थाना क्षेत्र के अलारी गांव निवासी संजय सिंह का पुत्र आशीष कुमार शामिल हैं। गिरोह के अन्य 12 सदस्यों की पहचान और जांच जारी है। इन आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड करके और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो वोट टैक्स में नहीं होते हैं, तो एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है। उनकी मदद करने के नाम पर या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर लेकर भाग जाया जाता है और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल एपीएम थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम की जगह पर एक जगह रेड की गई और उस रेड में 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों से संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 एटीएम कार्ड और इन एटीएम से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपये, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में एटीएम स्वैप करके यूज़ करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से, पटना के हथवार मार्केट से खरीदी है। उन ज्वेलरी के कुछ डब्बे, कुछ और साक्ष्य भी सीज किए गए हैं। घड़ी भी है, 4 उनके पास 2 बाइक्स हैं और 4 मोबाइल्स हैं। दरभंगा में कितनी घटनाएं हुई थी इसके बारे में? दरभंगा में सिर्फ लहरिया साहिब थाना क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई हैं और के बारे में पता किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनका अंतर्राज्यीय गिरोह है, अन्य राज्यों में भी इन्होंने काम किए हैं। पर बिहार के अन्य जिलों से अभी तक हमारे पास डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग अररिया में, पूर्णिया में, सुपौल में कई कांड इन पर दर्ज हैं। बेसिकली इसी फ्रॉडगिरी के, एटीएम फ्रॉड के एक मामला इनमें से एक पर आर्म्स एक्ट का भी है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। सर क्या है सर ये लोग? ये अलग अलग जगह के हैं। ये एक अररिया के हैं, एक पूर्णिया के हैं। इनके नाम है रितेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, शंकर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह। क्या सर आपको लगता है कि इनका कोई हेड लीडर भी है जो इन लोगों को गाइड करता है या हाँ, बिल्कुल इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है और ये अलग अलग जिलों में काम करते हैं। लगभग इनका ऑपरेट करने का मॉडल सेम रहता है, लेकिन बहुत स्मार्टली करते हैं। हर बार ये अपने आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, उसके बावजूद ये अपने कार्य को अंजाम देने में हर बार कुछ न कुछ नए पैंतरे ला के सफल होते रहे हैं। इनके द्वारा इनके द्वारा बताया गया है और उसको और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका लंबा एक टीम है, 20 सदस्य अब तक और चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। सर इनके द्वारा जो बाइक यूज किया जाता है क्या वो बिना नंबर का रहता है या नंबर रहता है? बाइक में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसके नंबर का इंजन चेंजेस नंबर मिलान वगैरह किया जाता है जो इनके नाम से ही है। तकरीबन कितने दिनों से ये गैंग एक्टिव थी सर? पिछले कुछ महीनों में हमने बताया मार्च में रिपोर्टिंग है लहरिया साहिब थाने में, उसके पहले की भी रिपोर्टिंग है। पिछले 2 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है इस जिले में और अन्य जिलों में। अन्य जिलों की रिपोर्टिंग भी हमारे पास है। इनके पास कोई हथियार और भी पकड़ा है सर? नहीं, हथियार की काउंट की और भी लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में होगी। जैसा बताया गया इनके लगभग 20 सदस्य हैं जो चिन्हित किया गया है, अन्य जिलों में हैं, कहाँ कार्यरत है नहीं है उन पर कर रही है। सर ये बताइए ना कि ये लोग अंजाम कैसे देते थे, कैसे जाते थे एटीएम ठगने के लिए?
देखिए, ये जैसा बतलाया गया है, जो पूछताछ में आया है, ये जाते हैं और एटीएम कियोस्क के अंदर वैसे लोगों को चिन्हित करके जो थोड़ा असहज रहते हैं, टेक सेवी नहीं रहते हैं, या तो ये पीछे से खड़े होकर लाइन में खड़े होकर उसका नंबर देख लेते हैं, या चालाकी से कभी धक्का देकर या कभी मांग कर या गिलाई आपकी मदद कर देते हैं, वैसे करके नंबर लेते हैं। और दूसरा एटीएम अपने पास जो इनके पास होता है सेम बैंक का, इनके पास कई सारे डिफरेंट बैंक के एटीएम हुए हैं, तो जिस बैंक का एटीएम अमुक व्यक्ति के पास रहता है, उस बैंक का ही एटीएम इनके द्वारा उसे सप्लाई कर दिया जाता है। क्या सर बरामद किया गया सर इसके पास? आप देख सकते हैं बरामदगी में चार्जर हैं, 4 मोबाइल हैं, 5.5 लाख कैश है। एक घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया जो शर्ट था जो इन्होंने पहन रखी थी, उसे भी एविडेंस के तौर पर